अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी जो दी है और इस ज़िंदगी में जो चीज़ें दी हैं वो हमारे लिए सिर्फ़ आज़माइश हैं। चाहे वो पैसा हो या औलाद हो, बीवी हो, घर हो, हर चीज़ हमारे लिए एक आज़माइश है। और इसमें सबसे बड़ी आज़माइश जो है वो औलाद है, जिसको कि फ़ितना भी कहा गया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम औलाद के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं और औलाद को हम अपने लिए अपनी आज़माइश समझ के किस तरह उस पे पूरे उतरने की कोशिश करते हैं। पूरे उतर तो सकते नहीं हैं, तो हम सिर्फ़ कोशिश कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के पास औलाद नहीं होती और बहुत से लोगों के पास जब तक औलाद नहीं होती तब तक उन्हें की बड़ी चाह होती है और बड़ी वो नेमत लग रही होती है, लेकिन जब वो मिल जाती है तो वो पता नहीं फिर क्या सोच रहे होते हैं। या तो हद से ज़्यादा मोहब्बत कर रहे होते हैं या दूसरों के साथ कोई मुकाबला हो रहा होता है। वो इतनी ज़्यादा बच्चों के साथ मोहब्बत करते हैं और इतना ज़्यादा उनको आसाइशें देते हैं, जबकि औलाद को की ज़रूरियात पूरी करना हमारा काम है, हमारी ज़िम्मेदारी है। उनकी को आसाइशें और उनको सारी हर तरह की के आराम देना हमारा काम नहीं है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि बस हम जान भी निछावर कर दें अपनी औलाद के ऊपर। हम उस वक़्त ये बात नहीं सोच रहे होते कि इससे हमारी अपनी ही औलाद के लिए कितने नुकसान होंगे। हमें तो है ही नुकसान, लेकिन औलाद की आगे की पूरी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है। हमारा मोहब्बत करने का तरीक़ा भी ये होता है कि जी औलाद की इधर मुँह से बात निकली और इधर हमने पूरी की। कोई बात हम इनकार नहीं कर सकते, रद्द नहीं कर सकते उनकी, किसी फ़रमाइश को हम मना नहीं कर सकते। चाहे हमारे पास वसाइल हों या नहीं हों, हमने पूरी कोशिश करके वो पूरे करने। और जहाँ पर ये वसाइल होते हैं, जिनके पास दौलत होती है या बेतहाशा होती है, वहाँ तो फिर कोई हिसाब किताब ही नहीं है। बग़ैर ये सोचे हुए कि इसके असरात क्या हैं, हम ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ पेरेंट्स जो हैं वो पता नहीं क्यों ये बात सोचते हैं कि औलाद कि जितनी हम मानेंगे उतनी औलाद हमारी तरफ होगी या हमसे मोहब्बत करेगी। हालांकि औलाद के दिल में तो कुदरती मोहब्बत होती है माँ बाप की, लेकिन बहरहाल हर एक आदमी की अपनी अपनी सोच है। इसमें जो सबसे दो चीज़ें मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा अहम हैं, वो ये कि एक तो आपके घर में हलाल कमाई आ रही हो। हराम कमाई से कभी भी बच्चों की आप जितनी मर्ज़ी तरबियत कर लें, जितनी मर्ज़ी तालीम दे दें, कभी भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दफ़ा कोई वाक़या है कि एक दफ़ा वो बच्चों को के ग्रुप को उन्होंने देखा और सिर्फ़ उस बच्चे की सिर्फ़ एक बात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा हो गया कि इसके यहाँ जो है वो कोई मसला है। और जब वो पता लगाया तो पता चला कि जी कुछ गलत किस्म की कमाई आ रही थी वहाँ पे। तो अगर एक छोटी सी बात से इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि ये हलाल कमाई से पल रहे हैं बच्चे या हराम से, तो वो आजकल तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी इस तरह का कोई रवैया नहीं रह गया कि हम ये सोचें कि हम बच्चों को कैसे पाल रहे हैं और कैसे कमा रहे हैं। हमें सिर्फ़ ये है कि हम बच्चों की सारी ख्वाहिशात पूरी कर दें, कोई कमी ना रह जाए। एक हलाल कमाई ज़रूरी है और एक हद से ज़्यादा बच्चों को का लाड प्यार जो है और उनको हर बात के ऊपर उनकी हाँ में हाँ मिलाना, उनकी हर जायज़ नाजायज़ फ़रमाइशें और ख्वाहिशात पूरी करना बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। इसका इसकी मिसाल है एक कि ये जो आजकल एक वाक़या हुआ है कि बेटे ने बाप का कत्ल करवा दिया। और वजह क्या थी कि वो करोड़ों की गाड़ी मांग रहा था और चूँकि अब तक किसी एक बात के ऊपर भी उसने इनकार नहीं सुना था। जिस तरह की उसे पॉकेट मनी मिल रही थी, उसके बाद बच्चे का सुधरे रहना नामुमकिन था, जिस तरह की उसको पॉकेट मनी दी जा रही थी। उसके बाद उसकी फ़रमाइशें आगे ही बढ़ेंगी ना, अगर आपने 20 लाख उसको पॉकेट मनी दी है तो फिर वो आगे ही बढ़ेगा ना, उससे कम पे तो राज़ी नहीं होगा। अब अगर उसने करोड़ों की गाड़ी की फ़रमाइश कर दी आपसे और आपने को लगा कि अब ज़्यादा हो गया और आपने इनकार किया, उसके बाद क्या होना है? उसका जो रद्द-ए-अमल है वो इतना ही शदीद होना था जितना हुआ। जब वो बाहर
تھا بیٹا اور اس کو پیسے بھیجے جا رہے تھے تو آپ نے بالکل کبھی بھی نہیں یہ سوچا کہ یہ پیسے کہاں خرچ کر رہا ہے، کیسے خرچ کر رہا ہے؟ ظاہر ہے جب اتنے پیسے آ رہے ہیں تو وہ بری صحبت میں ہی پڑے گا، برے لوگ ہی اس کو گھیر کے رکھیں گے. پتہ نہیں یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے کہ ان کے ہاں کمائی کیسے آ رہی تھی، لیکن بہرحال وہ جو جائز ناجائز فرمائشی پوری کر رہے تھے یہ اس کا نتیجہ تھا جو انہوں نے بھگتا. حالانکہ ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اس کے باوجود وہ گاڑی اس کے لیے سرپرائز کے طور پہ بک کروا دی تھی. اب آپ تو قتل ہو گئے، آپ چلے گئے، اس کی زندگی کیا بنی؟ جس بچے کے لیے آپ اپنی محبت نچھاور کر رہے تھے اور جس کے اوپر آپ نے اپنی ساری دولت نچھاور کر دی، سب کچھ کر دیا، اس بچے کی زندگی آگے کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. نشے میں وہ ہے، گلٹ میں وہ رہے گا ساری زندگی. جس طرح لوگوں نے اتنی باتیں بنائیں کہ جیون اتنی اس طرح کے کام کیے، مارا بھی اس نے، اور پھر وہ نماز جنازہ بھی پڑھا رہا تھا. بھائی وہ ایک عام آدمی، ہوش مند آدمی یہ کام نہیں کر سکتا جب تک وہ نشے میں اتنا نہ ہو کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. اور ظاہری بات ہے کہ جب وہ اپنے ہوش میں آئے گا تو اس سے زیادہ تو گلٹ کسی کو ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کی زندگی تو ختم ہی ہو گئی نا. تو یہ اتنا تھوڑا سا ٹائم تھا جو آپ نے اتنی محبت اور شفقت اس کے اوپر کی اور سارا پیسہ دولت سب اس کے اوپر لٹا دیا آپ نے، اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. زندگی ہم اچھی کرنے کے لیے اور جن کو اچھا ٹائم دینے کے لیے، اچھے پیسے، اچھی خوراک، اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں، ان کی تو ہم نے زندگی بالکل خراب کر دی. اور اس کے ذمہ دار زیادہ تر ہم ہی ہوتے ہیں، والدین ہی ہوتے ہیں. بچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کچھ سیکھ کر نہیں آتا، وہ خالی سلیٹ ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم کس طرح سے لکھ رہے ہیں، ہم اس کے ذہن میں کیا چیز اتار رہے ہیں، اسی کا رزلٹ ہوتا ہے. تو یہ بہت تکلیف دہ واقعہ تھا اور جس کے اوپر مجھے بہت افسوس تھا. اور ہمیشہ مجھے یہی خیال آتا ہے کہ ماں باپ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم حد سے زیادہ محبت کریں گے تو بعد میں کیا ہوگا. اب اس طرح کے واقعات سے اگر ہم سیکھ لیں تو شاید آگے کچھ بہتری آ جائے اور بچے کچھ اچھے نکل جائیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا، مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے.